हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक साड़ी का बंद कली लहंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके 8 बार मैंने ये कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया और इसमें से मैं लेफ़ा निकालूंगी। तो लेफ़े के लिए 4 इंच कपड़ा मैंने ले लिया है, मार्जिन कर दी। यहाँ पे लेफ़ा में हमारा बहुत ही पतला है, 2 इंच जितना, तो यहाँ पर हमने 4 इंच जितना लिया है। आप चाहो तो 4.5 भी ले सकते हो। और फिर हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो 36.5 की मेरी लेंथ है और 4 इंच जितनी मैं पट्टी फ़ोल्ड करने के लिए रख रही हूँ। तो इस तरह से टोटल हमारी मार्जिन है 41 इंच 41। तो 41 हमारी लेंथ थी, तो हमने ले लिया 41। और ये साड़ी है तो इसको एक साइड में पिको हुआ है, वो उसे हम कट करके साइड में कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों की मदद से इसको निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद इसको इस तरह से ये हो चुका है, तो इसको फोल्ड करके वापस से पिको वाला पाग हटा देंगे। तो यहाँ पे ये हटा दिया दोनों साइड से। और अभी हम इसको कर देंगे फोल्ड एक साइड से। तो यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे साड़ी में जो हमारी साड़ी फॉल लग गई थी वहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं उसको। तो 4 से 8 बार जितने भी फोल्ड करना है उतना फोल्ड करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से इसको रखना है। तो यहाँ पे इसको मैंने परफेक्ट तरीके से रख दिया दोनों साइड से। ऊपर की साइड से भी इसको मैं बराबर कर रही हूँ। इधर उधर कपड़ा रहेगा तो यहाँ पे हमारे घाघरे में टेर रह जाएगी, इसलिए एकदम परफेक्ट तरीके से फ़ोल्ड करना है। और ये फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें इसको फैला देना है। और हमें 41 इंच की पूरी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 41 इंच की लेंथ ले रही हूँ। तो सारी जगह पे 41 इंच की लेंथ लेने के बाद इसको कट कर देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट हो चुका है और ये हमारे घाघरे के लिए रेडी हो चुका है कपड़ा। और इसको देख सकते हो, मैं इसको जो साड़ी की फॉल थी उसको इस तरह से निकाल रही हूँ। आधी फॉल पहले से हमने कटिंग के समय कट चुकी है और थोड़ी सी ऊपर की साइड से जॉइंट है उसको निकाल देंगे। और ये निकालने के बाद हमारा ये घाघरा कंप्लीट। अब हम भरेंगे इसमें कली भरने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है, 4 मीटर का 2 मीटर बना देना है। और फिर यहाँ पे 3 इंच जितनी हमें कली लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने मेजर टेप रखी है उसी तरह से हमें कली भरनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो डबल फोल्ड करके मैं उसी तरह से कली भर रही हूँ। यहाँ पे 3 इंच छोड़ के मैंने डबल फोल्ड किया और इस तरह से कली को भरते जा रही हूँ नीचे की तरफ से। ऊपर की साइड से 3 लिया था, नीचे जाते जाते हमारा आधा इंच जितना हो जाएगा। तो इस तरह से तिरछी कली भरनी होती है। तो यहाँ पे हो चुकी है कली कंप्लीट, आप देख सकते हो। और दूसरी वाली कली जहाँ से कली ली थी वहाँ से हाफ करके इस तरह से फोल्ड करके दूसरी कली भरेंगे। और इस साइड से भरने के बाद दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से कली को भरना है, इस तरह से तिरछा। तो वापस से हम इसको भर लेंगे। आप देख सकते हो इसी तरह से मैं कली दूसरी वाली भी भर रही हूँ। और ये कंप्लीट कली हो चुकी है और देख सकते हो इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। दूसरी वाली कली हवा में लहराते हुए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर आपको बीचों बीच से पकड़ना है नीचे की साइड से, और एक साइड से आपको पकड़ के रखना है बीचों बीच से और दूसरी साइड से स्टिचिंग करनी है। आप चाहो तो अपने मुंह में भी पकड़ सकते हो कपड़े को जो नीचे का है, और हाथ की मदद से भी पकड़ सकते हो इस तरह से। जहाँ से आप हवा में लहराते हो तो नीचे और ऊपर की साइड दोनों साइड को पकड़ के ही रखना है फोल्ड करते हुए। और फिर स्टिचिंग करनी है। ऊपर की साइड में हमें ज़्यादा स्टिच करना है और नीचे जाते जाते आपको आधा इंच जितना ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तिरछा हमें स्टिच करना होता है, ऊपर से ज़्यादा नीचे से कम। तो ये कली हो चुकी है हमारी। और सारी कलियाँ इसी तरह से हवा में लहराते हुए इसको कपड़े को कर देंगे और फिर कली से कली मिलाते जाएंगे। तो सारी कलियों को हमें इसी तरह से स्टिच कर देना है, ऊपर से ज़्यादा नीचे से कम। और फिर वापस से हवा में लहराएंगे और कली से कली को पकड़ के बीचों बीच सिलाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये भी कली हमारी इसी तरह से अटैचिंग हो रही है। ये बंद कली घाघरा है।
फिर वापस से कपड़े को हवा में लहराएंगे और फिर वापस से इसको इस तरह से कली को भर लेंगे। तो यहाँ पे वापस से हमें इस तरह से हवा में लहराने के बाद इस तरह से कली को पकड़ना है और वापस से इस तरह से स्टिचिंग करनी है और दूसरी साइड से अपने हाथों की मदद से पकड़ के रखना है। और ये वाली भी कली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वापस से इसको हवा में लहराएंगे और ये वाली कली भी भर देंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे दूसरी वाली कली भी इसी तरह से हमें स्टिचिंग करना है और सारी कलियों को बीचों बीच से स्टिच करते रहना है इसी तरह से। और वापस से हवा में लहराते हुए और फिर वापस से इसको इस तरह से पकड़ना है और फिर वापस से ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा और नीचे जाते जाते कम कम करते जाना है। तो इस तरह से तिरछा सिल देना है, इससे कली हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली कली भी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी वाली कली भी इसी तरह से करके देंगे, पकड़ देंगे बीचों बीच से और फिर वापस से स्टिच कर देंगे। तो सारी कलियाँ इसी तरह से बनती है। वापस से कली को इसी तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली कली भी स्टिच हो चुकी है और वापस से हमें कली को डबल फोल्ड करते जाना है। जहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पे इस तरह से दोनों कलियों को कली से मिलाना है, सिली हुई कली से, और फिर बीच में बची हुई जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह है वहाँ पे हमें कली ले लेनी है। यहाँ पे ये वाली कली भी हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। वापस से हम कली को हवा में लहराएंगे और इस तरह से हमारी कलियाँ रेडी हो चुकी है। जहाँ पे बाकी जगह बची है वहाँ पे हमें इस तरह से वापस से कलियों को जॉइंट करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको कली को लास्ट वाली कली इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ, बीचों बीच से पकड़ रही हूँ दोनों साइड से, और फिर यहाँ पे कलियों को लेना है इसी तरह से ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा, नीचे जाते जाते कम करते जाना है, इस तरह से तिरछा करते जाना है और कली को भरते जाना है। यहाँ पे देख सकते हो तिरछा करके इस कली को भी मैंने भर दिया, नीचे जाते हुए कम हो गया है ऊपर से एक्स्ट्रा, और एक और लास्ट कली बाकी है उससे भी हमें इस तरह से अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हो कलियाँ हमारी कितनी परफेक्ट लग रही है। और ये वाली भी कली हम इसी तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ऊपर से एक्स्ट्रा, नीचे जाते जाते आपको तिरछा करते करते आधा इंच जितना रखना है। तो यहाँ पे भी ये भी कली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सारी कलियाँ हमने इसी तरह से भर चुके हैं और आपको दिखा देंगे कि कलियाँ किस तरह से है। तो ये बाकी थी कली एक और, उसको भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे, बीचों बीच से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारी सारी कलियाँ कंप्लीट हो चुकी है अभी, और इस तरह से कुछ इस तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने सारी कलियाँ भर दी है। कली भरने के बाद हमें इस तरह से इसको जो कलियाँ है हमारी उसको अंदर की साइड इस तरह से स्टिच कर देना है। तो बीचों बीच से इस तरह से पकड़ के स्टिच कर देना है, थोड़ा सा नीचे की साइड स्टिच करना है। तो आप देख सकते हो एकदम किनारी पे मैं नहीं कर रही हूँ, आधा इंच जितना नीचे की साइड कर रही हूँ, जिससे हमारी कली खिंचाए नहीं। और बीचों बीच से हमें स्टार्ट करना है स्टिचिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ।
इसी तरह से सारी कलियाँ स्टिच करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह से मैं सारी कलियों को स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये स्टिच हो चुकी है हमारी सारी कलियाँ परफेक्ट तरीके से। अभी हमें लेफा फोल्ड करना है, तो लेफे के लिए इस तरह से हमें आधा इंच जितनी पट्टी को फोल्ड करना है, इस तरह से। तो इसी तरह से पूरी पट्टी हमारी फोल्ड करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा लेफा फोल्ड हो चुका है एक साइड से, और फिर इससे यहाँ पे हमें डबल पट्टी फोल्ड करनी है इस तरह से। एक किनारे से हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्टिचिंग कर देना है आधा इंच इतना। और फिर हमने घाघरा सिला हुआ है उसके ऊपर इसको रखना है उल्टा, घाघरे को उल्टा रखना है और जो लेफा है उसको भी उल्टा ही रखना है। और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लेनी है आधा इंच जितनी। देख सकते हो आधा इंच जितनी मैं सिलाई ले रही हूँ इस पर। और इसी तरह से इस लेफे में आधा इंच जितनी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। और ये सिलाई होने के बाद हमें इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है कटिंग करके। पट्टी को जो एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दी है और अंदर की साइड भी फोल्ड कर दिया। और अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से पट्टी के ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे स्टिच कर दिया हमने और इसे कर देंगे कट। और फिर इसको घाघरे को सीधा कर देंगे और फिर इसके ऊपर हमें जो लेफा है उसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। पट्टी हमने पहले से फोल्ड करके रखी हुई थी, तो इसको डायरेक्ट इसके ऊपर रखना है और स्टिचिंग करनी है एकदम किनारे पे, जिससे हमारा लेफा एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मैं पकड़ते जा रही हूँ और फिर यहाँ पे स्टिचिंग करते जा रही हूँ। इसी तरह से लेफे को लगाना होता है। तो यहाँ पे हमारा लेफा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरह से। और इसमें बिल्कुल चूल नहीं है, आप देख सकते हो इस तरह से परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। तो घाघरी कंप्लीट होने के बाद हमें नीचे की पट्टी फोल्ड करनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे मैं अंदर की साइड, आप चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो और इस तरह से आप पट्टी भी अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने पट्टी फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे ये लगभग 3 इंच जितनी पट्टी है, तो पहले इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से। पूरी पट्टी 3 इंच जितनी पूरी की पूरी फोल्ड कर देनी है। और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स भी कहीं ज़रूरत हो तो भर देने, नहीं तो नहीं ज़रूरत है तो नहीं भरना है। तो इस तरह से कहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं भर देती हूँ। आप ऐसे पकड़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा, लूज कपड़ा होगा तो आपको वहाँ पे प्लेट भरना है। और ये हमारी हो चुकी है एक पट्टी फोल्ड करके। और अभी हमारा जो मेजरमेंट की पट्टी थी उसके नाप से हमने पहले से कट लगा दिया था, उसके नाप के अभी पट्टी फोल्ड कर रहे हैं। तो ये लगभग 4.5 इंच पट्टी है और इसे इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स आ रहे हैं सब जगह पे, तो बीच में एक एक प्लेट ले रही हूँ। आप देख सकते हो कली से कली मिलनी चाहिए, जैसे हमने सिलाई की है आप देख सकते हो कली पे कली आ रही है हमारी, नीचे वाली सिलाई पे दूसरी वाली कली। इसी तरह से हमें सारी पट्टी फोल्ड करनी है और छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पे लगेंगे। तो इस तरह से एक कली के बीच में एक प्लेट आ रहा है, तो वो भरते जा रही हूँ मैं और इस तरह से इसको फोल्ड भी करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी पट्टी इसी तरह से फोल्ड होगी।
आप देख सकते हो लूज पड़ रहा है कपड़ा, वहाँ पे मैं प्लेट अपने आप पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लेट आएंगे, तो वहाँ पे भर ले रही हूँ। तो आप ऐसे सिलोगे, आपको पट्टी को पहले फ़ोल्ड कर देना है, फिर आपको प्लेट्स पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लेट आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे। जितनी आपको आपके नाप की पट्टी है उसको पहले से फ़ोल्ड करके रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं पहले से फ़ोल्ड करते जा रही हूँ और फिर अपने आप कपड़ा लूज पड़ता है, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे प्लेट आ रहा है। तो इस तरह से सारी की सारी पट्टी फ़ोल्ड करनी होती है। तो ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। तो देख सकते हो बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा और टेर भी नहीं आई है पट्टी में। और अब हमें इसे कंप्लीट स्टिच कर देना है, दोनों भागों को जॉइंट करके घाघरे को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे की पट्टी की साइड से मैं दोनों भागों को डबल फोल्ड करके जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करते जा रही हूँ। ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो एक साइड से लेपे में इस तरह से अंदर की साइड से थोड़ा सा सिलाई कर देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था तो वो ये देख सकते हो हमारे घाघरे का फाइनल लुक इस तरह से आया है। और कली भी आप एक एक कली देख सकते हो कितनी परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो चुकी है, इस तरह से देख सकते हो। तो आपको ये घाघरा सीखना है तो पूरा वीडियो देखना।